हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्यूशन देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि डू द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, हमें यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी है। पहली इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 4y इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमें 12y प्लस 6x इक्वल टू 6। यहाँ पर थोड़ा सा इस इक्वेशन में y का टर्म पहले रख दी है और x की टर्म बाद में रखी। तो पहले हम इसे x वाली टर्म को पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर होगा 6x प्लस 12y इक्वल टू 6। पहले हम यहाँ पर a1 अपॉन a2 का रेशियो देखेंगे। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 का जो रेशियो रहेगा वो है आपका 2/6, दैट कम्स आउट टू बी 1/3। फिर हम b1 अपॉन b2 का रेशियो देखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो b1 है वो है यहाँ पर 4 और जो b2 है वो है 12। तो ये हो जाएगा 4/12, 4 1 जा 4, 4 सीधा 12। एंड c1 अपॉन c2 का रेशियो देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3/6, दैट इज 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर जो देखने में लग रहा है यहाँ पर a1 और a2 और a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का जो रेशियो है वो सेम है। तो यहाँ पर हम देखेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पर c1 और c2 के बराबर नहीं है तो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन हमें यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पर हमें बताना है इसका नो सॉल्यूशन है या नहीं है। तो पहले ये दोनों इक्वेशन जो है वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं, इसको प्रॉपर फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर x इक्वल टू 2y है और y इक्वल टू 2x है। यहाँ पर हम 2y को इधर ले आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। और यहाँ पर जब हम y को इधर से इधर ले आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जब मैं a1 अपॉन a2 का रेशियो देखूंगा तो यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हमारा जो a1 अपॉन a2 का जो रेशियो रहेगा वो हो जाएगा 1/2। और जो b1 अपॉन b2 का जो रेशियो रहेगा वो हो जाएगा -2 अपॉन -1। देखिए यहाँ पर y का कॉफिशिएंट जो है वो -2 है, यहाँ पर y का कॉफिशिएंट -1 है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इससे देखने में आ रहा है कि ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर जो है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, सो दैट यहाँ पर जो है इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 3x प्लस वाई माइनस 3 एंड 2x प्लस 2/3y इक्वल टू 2। तो अगेन हम यहाँ पर a1 अपॉन a2 का रेशियो देखेंगे। तो यहाँ पर a1 है हमारे पास 3 और जो a2 है उसकी वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 2। तो a1 अपॉन a2 का जो रेशियो आ गया हमारे पास वो आ गया है 3/2। एंड जब हम यहाँ पर देखते हैं b1 अपॉन b2 का रेशियो, तो b1 अपॉन b2 यहाँ पर हो जाएगा हमारा b1 की वैल्यू है 1 और जो b2 है वो हमारा 2/3 है, यहाँ पर हम रख देंगे 2/3। तो ये ऊपर जाके b1 अपॉन b2, ये जो निचली वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल होगा तो यहाँ पर बचेगा 3/2। एंड यहाँ पर c1 अपॉन c2 की वैल्यू जब हम देखेंगे तो यहाँ पर c1 0 है, सॉरी यहाँ पर ये जो -3 है वो -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो -3 होकर +3 हो जाएगा तो c1 की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 3 और जो c2 की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 2। तो यहाँ पर तीनों वैल्यूज जो है वो आपस में इक्वल है। तो इस इक्वेशन के जब a1 अपॉन a2 इक्वल रहेगा b1 अपॉन b2 के और वो इक्वल रहेगा c1 अपॉन c2 के, तो इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इसके हमारे पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डू द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ कोइंसिडेंट लाइन। हमें बताना है कोइंसिडेंट लाइन कर रहा है क्या। कोइंसिडेंट लाइन जब ये शो करता है तो वो यूनिक सॉल्यूशन में शो करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए वापस हम a1 अपॉन a2 का रेशियो लेंगे। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 का रेशियो देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3/7, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 3 और यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 7। फिर हम b1 अपॉन b2 का रेशियो देखेंगे, b1 अपॉन b2 का रेशियो। तो b1 अपॉन b2 जो है यहाँ पर b1 की वैल्यू है 1/7 और b2 की वैल्यू है 3, तो 1/7 अपॉन 3।
तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास b1 अपॉन b2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 21। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 का रेशियो और b1 अपॉन b2 का रेशियो सेम नहीं है, तो इसका जो है यूनिक सोल्यूशन होगा, क्योंकि देखिए a1 अपॉन a2 3/7 आ रहा है और b1 अपॉन b2 1/21 आ रहा है। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, सो दैट इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे पास जो इसका इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर हमारे पास a1 है -2 और जो a2 है वो है, देखिए यहाँ पर भी जो है इक्वेशन को थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पर इक्वेशंस नहीं दिए, तो पहले हम इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म में लेके आएंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो है -2x -3y इक्वल टू 1, और यहाँ पर y वाली टर्म पहले दे रखी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो x वाली टर्म है उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4x + 6y इक्वल टू -2। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर a1 और a2, तो a1 यहाँ पर हमारे पास 2 है, a2 हमारे पास 4 है, तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -2 अपॉन 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/2। फिर हम देखेंगे b1 अपॉन b2 की वैल्यू, तो जो यहाँ पर b1 है वो है हमारे पास -3 और जो b2 है वो हमारे पास है 6, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर भी वैल्यू जो आ जाएगी -1/2 आ जाएगी। और जब हम बात करें यहाँ पर c1 अपॉन c2 की, तो c1 यहाँ पर 1 है और c2 -2 है, तो तीनों वैल्यू जो है वो आपस में इक्वल है, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसके भी हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यहाँ पर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमें अगेन एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो x/2 + y + 2/5 एंड 4x + 8y + 5/16 है। अगेन हम यहाँ पर सबसे पहले a1 अपॉन a2 का रेशियो देखेंगे, तो a1 है यहाँ पर 1/2 और a2 की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर 4, तो ये हमारा हो जाएगा 1/8। फिर हम देखेंगे b1 अपॉन b2 की वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/8, पहले से दे रखा है, देखिए यहाँ पर y के साथ में कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ पर y के साथ में कितना है 8 है, तो ये हो जाएगा 1/8। फिर हम देखेंगे c1 अपॉन c2 की वैल्यू, तो यहाँ पर जो c1 है वो है हमारा 2/5 और जो c2 है वो है 5/16। इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल करने पर यहाँ हो जाएगा 2 × 16 अपॉन में 5 5 ज़ा 25, तो ये हो जाएगा हमारा 16 2 32/25। तो यहाँ पर स्टार्टिंग की दो वैल्यूज तो इक्वल है, बट मतलब यहाँ पर हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, पर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के, तो इसका नो सॉल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर दी फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है वो हमें बताना है। तो कंसिस्टेंट दो केस में होती है, अगर उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो तो, और अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन हो तो, इन दोनों केस में ही कंसिस्टेंट रहती है। अगर दोनों इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन है तो वहां पर वो इक्वेशंस कंसिस्टेंट नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जो हमारा a1 अपॉन a2 का रेशियो देखेंगे हम, अगेन यहाँ पर जो ये इक्वेशन है दूसरी वाली इसके अंदर घुमा के दिया हुआ है, तो इसे हम पहले नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगी 3x + 4y इक्वल टू 12। देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में x पहले रहता है, y बाद में रहता है। तो यहाँ पर जो हो गया हमारा a1 की वैल्यू हो गई यहाँ पर -3 और a2 की वैल्यू हो गई हमारे पास 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/1। फिर हम बात करते हैं b1 अपॉन b2 की, b1 हो जाएगा -4 b2 है हमारे पास 4, वापस ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रेशियो बचेगा -1/1। जब हम बात करेंगे c1 अपॉन c2 की, तो यहाँ पर 12/12 है, तो ये हमारे पास बचेगा 1। तो यहाँ पर a1 और a2 तो आपस में इक्वल है, लेकिन जो वैल्यू है c1 अपॉन c2 की वो यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो a1 अपॉन a2 का रेशियो बराबर है b1 अपॉन b2 के रेशियो के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, तो यहाँ पर भी इसका जो है नो सॉल्यूशन रहेगा और ये लाइन कंसिस्टेंट नहीं रहेगी, ये जो लाइन रहेगी वो इनकंसिस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर हम a1 अपॉन a2 का रेशियो लेंगे,
तो ये हो जाएगा 35/15। फिर हम b1/b2 का रेशियो लेंगे, तो ये हो जाएगी -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। और जब हम c1/c2 का रेशियो लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12/16। देखिए ये 15 और 5 किसी से कर सकता है क्या? जी बिल्कुल, ये 5 के टेबल से कर सकता है। तो 5 7 35, 5 3 15। तो यहाँ पर देखने में आ रहा है कि a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा यहाँ पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू ए b1/b2 के, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये लाइंस जो रहेगी वो कंसिस्टेंट रहेगी, यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो है हमारे पास 2ax प्लस बी वाई, ये हमको दे रखा है। तो यहाँ पर जो a1 की वैल्यू है, यहाँ पर जो a1/a2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारे पास 2a। देखिए यहाँ पर ये 2a है और यहाँ पर हमारे पास है 4a। तो a से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो a1/a2 की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1/2। फिर हम बात करते हैं b1/b2 की। तो यहाँ पर हो जाएगा जो है b1 की वैल्यू b है और जो b2 है उसकी वैल्यू यहाँ पर 2b दे रखी है। तो ये b से भी अगेन कैंसिल हो जाएगा, तो b1/b2 की जो वैल्यू रहेगी वो 1/2 के बराबर रहेगी। जब हम c1/c2 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास ये -2a दे रखा है, ये उधर जाके जो है +2a हो जाएगा। और यहाँ पर जो वैल्यू है वो है a की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा a/-2a। अगेन a से a, सॉरी +2a है यहाँ पर, क्योंकि माइनस की वैल्यू रख के प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो c1/c2 है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। देखने पर ये तीनों जो इक्वेशंस है, मतलब ये तीनों जो वैल्यूज है वो आपस में इक्वल है, तो इनके जो है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन रहेंगे। इसके जो है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन रहेंगे और ये कंसिस्टेंट रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर x + 3y = 11। अब यहाँ पर देखिए अगेन ये जो इक्वेशन है वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं दे रखी है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं पहले। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x + 3y = 11, इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दूसरी जो इक्वेशन है उसमें दे रखा है 2 ब्रैकेट में 2x + 6y = 22। ये 2 जो मल्टीप्लाई में उधर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 2x + 6y = 22/2। इसको कैंसिल करने पर यहाँ पर 11 बचेगा, यहाँ बचाएगा 2x + 6y = 11। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। जब यहाँ पर हम a1/a2 का रेशियो देखेंगे तो हो जाएगा 1/2। जब हम b1/b2 का रेशियो देखेंगे तो हो जाएगा 3/6, दैट्स कम्स आउट टू बी 1/2। लेकिन जब हम यहाँ पर c1/c2 का रेशियो देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 के बराबर। तो इससे पता चलता है कि जो a1/a2 है वो बराबर है b1/b2 के, पर ये तीसरी इक्वेशन के बराबर नहीं है, जो कि वैल्यू कितनी है c1/c2 के। तो यहाँ पर इस कंडीशन में ये इसके जो है नो सॉल्यूशन रहेगा, नो सॉल्यूशन, और लाइन जो रहेगी वो इनकंसिस्टेंट रहेगी। आगे बढ़ते हैं हम। फॉर हमारे पे एक पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है लेमडा एक्स, ये दो वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर हमें उसने बोला है कि इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, इसके जो है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो हमें द वैल्यू ऑफ लेमडा शुड बी 1, द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। देखिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए जो रहता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए तीनों का जो है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का रेशियो सेम होना चाहिए। तो a1/a2 शुड इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर हम a1 की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर है लैम्बडा, b1 की वैल्यू a2 की देखेंगे 2, b1 की वैल्यू देखेंगे 3/6 एंड -7/14। यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो लेमडा की जो वैल्यू आएगी, पहले हम फर्स्ट की 2 इक्वेशंस लेके देखेंगे। तो लेमडा/2 इज इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पर 1 बचेगी। लेकिन जब हम थर्ड इक्वेशन लेंगे, फर्स्ट और थर्ड को साथ में लेंगे, तो -7/14, 7 1 7, 7 2 14 हो जाएगा। तो लेमडा/2 इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा -1/2, 2 से 2 अगेन कैंसिल, तो लेमडा की जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास बचेगी -1 बचेगी। तो लेमडा इक्वल टू -1 पर ये जो है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस रहेंगे। चलिए
बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ सी द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, जस्टिफाई योर आंसर, ट्रू और फॉल्स। देखिए यहाँ पर जो दोनों इक्वेशंस है उसके अंदर, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ दोनों इक्वेशन, x माइनस टू वाई इक्वल टू 8 एंड 5x माइनस 10y इक्वल टू सी। दोनों इक्वेशंस में देखें तो यहाँ पर हम जो ये डिपेंडेंसी देती है यूनिक सॉल्यूशन की, वो a1 और b1 पे डिपेंड करती है, c पर डिपेंड नहीं करती है। तो उससे जब हम देखेंगे कि हमें यूनिक वैल्यूज चाहिए तो k की वैल्यू क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हो जाएगी 1/5, और b1 अपॉन b2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -2/-10। कैंसिल होने पर यहाँ पर जो है 1/5 बचेगा। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब हम देखेंगे c1 अपॉन c2 पर, तो ये हो जाएगा 1/5 इक्वल टू 8/c। तो c की जो वैल्यू है 40 आ रही है, इस 40 वैल्यू के ऊपर उसकी इक्वेशन जो रहेगी वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रहेगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है दैट इज x इक्वल टू 7। तो जब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये जो रहेगी x एक्सिस के नहीं पैरेलल रहेगी, ये y एक्सिस के पैरेलल रहेगी। देखिए ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस रहता है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। अब x के ऊपर 7 यहाँ पर आ रहा है और इसकी जो लाइन रहेगी वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी। तो ये जो लाइन है वो y के पैरेलल रहेगी, ना कि x के। तो हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा नॉट ट्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।